हामी सिक्ने सबैजनालाई प्रभु जीवन भइकिन प्रभु हामी सिक्नलाई प्रभु एउटा तयारी हुन सकेका हौँ। धन्यवाद चढाउँछु सबै कुराको लागि यीशुको नाउँमा। आमेन। आमीन। हुन्छ, हामी ताली बजाएर हाम्रो वन्दना मिसलाई वेलकम गरौँ। हुन्छ, वन्दना मिस वेलकम, गुड मर्निङ। बाँकी समय लिनु होला। जय मसीह। हाम्रो आदरणीय प्रेम सर, सम्पूर्ण हाम्रो विद्यार्थी वर्गमा, हाम्रो मण्डल इतिहास कक्षामा म हजुरहरू प्रत्येकलाई वेलकम भन्दा अभिवादन जय मसीह गर्दछु। अनि हाम्रो प्रविशुलाई धेरै धन्यवाद भएको। फेरि पनि हामी यसरी एकै ठाउँमा भेला हुन सकेका छौँ। हाम्रो क्लासमा हामी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि हामीले हिजो हेरेका कुराहरूलाई एकचोटि रिमाइन्ड गर्नेछौँ। र पक्कै पनि आज प्रेम सरले हामीलाई युट्युबको डेमो देखाउनु भएको छ होइन, भिडियो अफ हुँदा के हुन्छ भनेर। सायद अब हाम्रो भिडियो प्राय अन हुन्छ होला भनेर मैले विश्वास लिएको छु। अनि तपाईँको इमर्जेन्सी केसहरू बाहेक चाहिँ हामी प्लिज भिडियोलाई अन गर्नेछौँ। हामीलाई पनि यस्तो स्क्रिन हेर्दाखेरि सबै नाम मात्र भयो भने मजा आउँदैन, हजुरहरूलाई पनि मजा आउँदैन, हामीहरूलाई पनि मजा आउँदैन होइन। हामी 1 घन्टाको समय हामी सबैजना प्रेजेन्ट हुनेछ विथ भिडियो अन। हामीले अलिकति हिजो के गरेका छौँ भने हाम्रो कक्षामा एक सेकेन्ड है, हामीले हिजोको दिनमा नेपालमा मिसनको सुरुवाती कालमा भएका कामहरूमाथि अलिकति विश्लेषणात्मक दृष्टि राख्ने हेर्ने कोसिस गरेका थियौँ। नेपालमा भएको मिसनको सुरुवाती दिनहरूमा गरिएका कार्य उपर हेर्दाखेरि त्यसका सकारात्मक पक्ष, असल पक्षहरू छन्, मोटिभेटिङ फ्याक्टरहरू छ हाम्रो लागि। साथै कति कुरा यो नभएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने जस्ता होइन पाटोहरू पनि हामी देख्दछौँ। र असल पक्षहरूमा के रहे त भन्दाखेरि उहाँहरूले मिसनको सुरुवाती दिनहरूमा पनि नेपालमा चाहिँ उहाँहरूको मिसन कार्य चाहिँ एउटा नेपालको सर्वाङ्गीण विकास, नेपालको चौतर्फी विकासको लागि उहाँहरूले चाहिँ प्रयास गरेका हामी पाउँछौँ होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, गरिबहरूलाई गरिने हेरचाह, सब विभिन्न प्रकारको कामहरू गरेर नेपाललाई सहायता गर्न खोजेका हामी देख्छौँ भने सामाजिक रूपान्तरण, समाजमा भएका विसङ्गतिहरूलाई हटाएर असल स्वस्थ समाज होइन, एउटा हेल्दी सोसाइटी बनाउनको लागि मिसनले ठुलो भूमिका खेलेको हामी पाउँदछौँ। जस कारणले गर्दा त्यो समयका शासकहरूले पनि मिसनरीहरूलाई एकदमै प्रशंसा गर्नुभयो होइन, रुचाउनु भयो। अनि त्यसले हाम्रो आफूलाई पनि हामी हेरिरहेको थियौँ कि हामीले पनि हाम्रो देश नेपालको लागि यो 21औं शताब्दीमा पनि के भूमिका खेल्न सक्छौँ त। किनकि नेपाल धेरै प्रकारको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा छ र साँच्चै नेपाललाई एउटा असल लिडरको, असल शासकको, असल व्यक्तित्व, असल पब्लिकको पनि नेपाललाई खाँचो छ। र हामी आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो देशको लागि एउटा नेपाली क्रिस्चियनको हकमा हामी के गर्न सक्छौँ त, जसले हामीलाई पनि राष्ट्रले काउन्ट गर्न सकोस्। क्रिस्चियनहरू चाहिँ यो देशको लागि चाहिँ एउटा एकदमै काम लाग्ने जनशक्तिहरू हुन् भनेर। एउटा कुरा म सधैँ याद गर्छु, हाम्रो एकजना दिदी हुनुहुन्छ धरानमा, अनि उहाँहरू चाहिँ होटल बिजनेसमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ ओलिभ भन्ने एउटा रेस्टुरेन्ट, अनि उहाँहरूले यहाँ धरान विराटनगरहरूमा पनि विभिन्न ठाउँ सञ्चालन गर्नुभएको छ। र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई क्रिस्चियन कामदारहरू मनपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। र किन भन्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि अब होटल बिजनेस हो, कोही बेला स्टाफहरू मिसमा डिस्कस हुनसक्छ होइन, कोही बेला अब झगडाहरू हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ।
तर क्रिस्चियन कामदारहरू चाहिँ क्षमा गरेर मिल्नको लागि तयार हुने र फेरि उनीहरू मिलेर काम गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने। तर कति कामदारहरू झगडा गरेपछि मिल्नै चाहँदैन अनि हामीलाई समस्या हुन्छ र मलाई क्रिस्चियन कामदारहरू चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ भनेर उहाँले प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसकारण एउटा समाजको लागि काम लाग्ने जनशक्तिहरू भएर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यो राष्ट्रमा हाम्रो भूमिका खेलेर ठाउँ बनाउनु पर्ने। र कमजोर पक्षहरू थिए त्यो समयको समाजभित्र नेपाली संस्कृतिमा सुहाउने खालके वेशभूषाहरू नभएका कुरा र मिसन कामसँगै राजनीतिमा ब्रिटिस र नेपालको युद्धहरूमा अलिकति सहायता गरेको कारण मिसनरीहरूले ब्रिटिसलाई त्यसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको नजरमा उनीहरू नराम्रा भए, देश निकाला भएका कुराहरू र विभिन्न ठाउँमा ठुलो ठुलो क्रुसहरू राखिएको होइन, जसले गरेर त्यो समयका हिन्दू बुद्धिस्ट समाजहरूले नरुचाएका र आफ्नो सङ्गति गर्ने भवन मण्डली भवन जुन ठाउँमा बनिएको एरियाभित्र नै जस्तो अहिले हाम्रो बत्तिसमा दिने ठाउँहरू मण्डलीभित्रै छ होइन, त्यस्तो उहाँहरूको चाहिँ मृत्युपछि दाह संस्कार जलाउने राख्ने ठाउँ चाहिँ मण्डली भवनभित्रकै जग्गामा होइन, जसले गरेर त्यो समयको समाजहरूले नरुचाएका हुन् कि भन्ने एउटा हेराइ हामीले छलफलका कामहरू गर्यौँ। र हामीले अर्को कुरा के हेऱ्यौँ भने मिसनरीहरूले धेरै दुःख सहनु भएको छ। त्यो दुःखलाई त हामीले यसरी कोठामा कुरा गर्दा त्यसको एउटा भाग पनि हामी छुन सक्दैनौँ। धेरैवटा उदाहरणहरू धेरैवटा व्यक्तित्वहरूले छाडेर जानुभएको छ। तीमध्ये हामीले दुईवटा प्रचारकहरूको बारेमा हेरिरहेका थियौँ कि जो भारतबाट आउनुभयो र उहाँहरू नेपालमा थारू कम्युनिटीको लागि आउनुभयो र उहाँहरूले सुसमाचारको लागि समय दिनुभयो। तर उहाँहरूको चाहिँ त्यो ठाउँमा मलेरियाको कारण होइन, नेपालले पहिला धेरै मलेरियाको प्रकोपलाई झेलेको, मलेरियाको कारण उहाँको मृत्यु भयो। अनि अर्को वर्ष फेरि प्रचारकहरू पठाए दुईजना, फेरि उहाँहरूको पनि मृत्यु भयो, फेरि पठाइए होइन, फेरि मृत्यु भयो। कसरी होइन, जहाँ चाहिँ मृत्यु छ त्यही ठाउँमा पटक पटक मानिसहरू एउटा प्रचारक भएर आउन सक्छन्। तर उहाँहरू आउनुभयो क्या होइन, कुनै पनि मलेरिया कुनै पनि कुराले चाहिँ उहाँहरूलाई रोक्न सकेन। र हामीले साधु सुन्दर सिंहज्यूको सुन्दर गवाईलाई हामीले हिजो अलिकति डिटेल्समा हेर्ने काम गर्यौँ। कसरी नेपालको पूर्वी इलाममा उहाँले चाहिँ प्रचार गर्दाखेरि सतावट भोग्नुभयो। अनि आज ती दिनहरूमा साधु सुन्दर सिंह र उहाँ जस्ता व्यक्तित्वहरूले भोगेको कष्टको कारण आज पूर्वी भाग, पूर्वी नेपाल इलाम होइन, अब सिङ्गो नेपाल पनि हेऱ्यो भने र विशेष सबै पूर्वी भागको कुरा गर्दा इलामको कुरा गर्दा इलाम पनि आज प्रभु यीशुको राज्यमा धेरै बढेको ठाउँ हो। यसरी यी कुराहरू हामीले हिजोको कक्षामा हामीले हेर्ने प्रयास गरेका छौँ र आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। जब यो घटना घटिरहेको थियो विश्वमा, विश्व यसरी बढिरहेको थियो भने नेपालमा सुसमाचार पनि आइरहेको थियो। अनि नेपालबाट अब हामीले पृथ्वीनारायण शाहसम्म हेर्ने काम गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ मिसनरीहरूलाई सुरुमा सपोर्ट गरे पनि पछि चाहिँ ब्रिटिससँग मिलेको भनेर देश निकाला गर्ने कामहरू भएको कुराहरू, यी धेरैवटा कुरा हामीले हेरिरहेका थियौँ। र नेपालको अन्तरिम अवस्था भनेर हामीले एउटा शीर्षक दिएका छौँ। अनि त्यो बीचदेखि यता घट्दै आएका घटनाहरू हेर्दा के छ भने त्यसै बीचमा नेपालभित्र घटेका घटनाहरू, नेवारी क्रिस्चियनहरू होइन, 60 देखि माथिका नेपाली क्रिस्चियन घरहरू नेपालबाट सर्वस्व हरण गरेर निकाला भएसँगै, एक्सक्युज मी, सर्वस्व हरण गरेर देश निकाला भएसँगै लगभग 200 वर्षको समय चाहिँ
नेपाल चाहिँ बाहिरी संसारको लागि चाहिँ बन्द भयो। त्यो समयको सरकारहरूले चाहिँ एउटा फलामे गेट लगाए जस्तो गरेर चाहिँ सुसमाचारलाई मात्रै होइन बाहिरी संसारको लागि नै नेपाललाई चाहिँ ठ्याक्कै बन्द गरेर राखेको हामी पाउँदछौँ र सुसमाचारले त झन् ठाउँै पाएन। त्यो समयमा जब नेपालमा 200 वर्षसम्म सुसमाचार बन्द भयो, पश्चिमी संसारमा चाहिँ क्रिस्चियनिटी चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा एकदमै शक्तिमा सामर्थ्यमा विस्तार भएर गएको हामी पाउँदछौँ। विस्तार पनि हुँदै गयो, साथै मण्डलीभित्र अबाइबलीय अभ्यासहरू पनि छिरेको हामी पाउँदछौँ। हामी रोमन क्याथोलिक मण्डलीका कुरा देख्छौँ, पोपहरूको अभ्यासका कुराहरू देख्छौँ र अबाइबलीय अभ्यास मण्डली भित्रिएपछि त्यसलाई सुधार गर्न सुधारकहरूको जन्म, रिफर्मरहरूको होइन, मार्टिन लुथर जस्ता व्यक्तिहरूको, वेस्लीहरूको जन्म भएको पनि हामी पाउँदछौँ र उनीहरूले सुधारको काम गरे, जहाँबाट प्रोटेस्टेन्ट धारहरू सुरु भएर आयो। जागृतिहरूले विश्वलाई छुयो त्यतिखेर होइन, ब्रिटेनलाई जागृतिले छुयो, ब्रिटेनको मण्डलीलाई। सम्प्रदायको जन्महरू भएको हामी देख्दछौँ त्यो समयहरूमा। विभिन्न मिसन संस्थाहरू होइन, मिसन सोसाइटीहरू चाहिँ निर्माण भए। युरोप, एसिया, अफ्रिका, अमेरिका जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ एउटा जागृति सहित क्या सुसमाचार, रियल सुसमाचार के हो त? यीशु ख्रीष्टको जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थानलाई विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ छुटकारा पाउनेछन्, उद्धार पाउनेछन्। यो सत्य सुसमाचारलाई प्रचार रिभाइभल नै आएको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। मोराभियन, क्वेकर जस्ता मिसनरी संस्थाहरूले चाहिँ युरोप, एसिया, अफ्रिका, अमेरिकामा चाहिँ धेरै काम गरे ती दिनहरूमा। ती दिनमा धेरैजना व्यक्तित्वहरूले योगदान दिनुभएको छ र तीमध्ये हामीले हेर्दाखेरि वेस्लीलाई देख्छौँ होइन। वेस्लीलाई चाहिँ एउटा आधुनिक मिसनको लागि चाहिँ मार्ग निर्देशन तयार गर्ने व्यक्ति भनेर पनि भन्छ। उनीहरूको समयमा आएको रिभाइभलले यति साह्रो विश्वको मण्डलीलाई चाहिँ हल्लायो कि प्रोटेस्टेन्ट मण्डली दान दिने कुरामा, दया देखाउने कुरामा, भलाइ देखाउने कुरामा एकदमै उनीहरू चाहिँ स्पिडली उनीहरू चाहिँ वृद्धि भएर गए दया भलाइ सुसमाचार प्रचारको लागि। हामीले थाहा पाउनुपर्छ सुरुमा सुसमाचार प्रचार गर्ने चाहिँ रोमन क्याथोलिक मण्डली हो हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि। अनि रोमन क्याथोलिक मण्डलीले पहिला सुसमाचार ल्याएको र पछाडि चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीले ल्याएका हुन्। यसरी प्रोटेस्टेन्ट मण्डली पनि सुसमाचारमा धेरै अगाडि बढेको हामी पाउँदछौँ। र वेस्लीसँगै अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सहायता गर्नुभएको छ सुसमाचार प्रचारमा ती दिनमा, विलियम केरी। विलियम केरीले ब्याप्टिस्ट मिसनरी सोसाइटीलाई चाहिँ स्थापना गर्न सहायता गर्नुभयो र उहाँको चाहिँ एसियाई देशहरू, त्यसमध्ये भारतलाई उहाँले चाहिँ टार्गेट गरेर आउनुभएको थियो। भारतको परिवर्तनको लागि उहाँले ठुलो परिश्रम गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। कष्टहरूको बाटोबाट भएर जाँदा पनि विलियम केरी कहिले पनि भारतलाई छोडेर जाने उहाँ बारेमा उहाँले सोच्नै भएन। उहाँको जीवनको अन्तिम घडीसम्म उहाँले भारतलाई सेवा पुर्याउनु भयो। उहाँले भारतको विभिन्न भाषाहरूमा, नेपाली भाषा हाम्रो नयाँ नियमलाई पनि अनुवादमा सहायता गर्नुभयो। उहाँको कारण कलकत्ता ठाउँमा सेरारम्पुर कलेज, जसलाई सरकारबाट अनुमोदन गरिएको कलेज स्थापना भयो, जो वर्तमानमा पनि सेरारम्पुर कलेज चलि नै रहेको छ। विलियम केरीले धेरै दिदीबहिनीहरूको लागि पनि धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, किनकि छोरीहरूलाई पढाउने समय थिएन त्यतिखेर। छोरीहरूलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ भनेर पनि उहाँले धेरै ठुलो भूमिकाहरू खेल्नु भएको छ। त्यो समयमा स्कटिस मिसनरी संस्थाहरू स्थापित भए होइन। नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, अमेरिका जस्ता ठाउँहरूमा मिसनरी संस्थाहरू स्थापना भए। त्यो समयमा धेरैजना नेपाल आउन चाहन्थ्यो है। नेपाललाई प्रभुले कति, यीशु ख्रीष्टले कति धेरै माया गर्नुभएको छ। हामीले हेर्दाखेरि कतिचोटि हामी आफ्नो देशभित्र बसेर नै कोही बेला नेपाल के भइरहेको छ जस्तो लाग्छ होइन। तर नेपाललाई हजुरले हेर्नुभयो भने नेपाल र नेपालीहरू सबै विश्वलाई नै माया गर्नुहुन्छ यीशु ख्रीष्टले। त्यो भित्र नेपाल र नेपालीलाई पनि उहाँले धेरै प्रेम गर्नुभएको। त्यो समयदेखि मिसनरीहरू नेपाल आउन चाहन्थे ख्रीष्टको सन्देशहरू लिएर। तर नेपालमा सुसमाचार बन्द भएको कारण चाहिँ त्यो समयमा बोर्डर क्षेत्रमा बसेर
धेरै तयारी गर्ने कामहरू चाहिँ प्रार्थना गर्ने कामहरू मानिसले गरे। त्यो समयमा हामीले बोर्डर क्षेत्रहरूमा हेर्दाखेरि हामी एसेम्बली अफ गड, ब्याप्टिस्ट मिसन सोसाइटीहरू, चर्च अफ स्कटल्यान्ड, लन्डन मिसन सोसाइटी, धेरै धेरै विश्वव्यापी सुसमाचार क्रुसेड हरेकले चाहिँ नेपाल भारतको बोर्डर क्षेत्रमा बसेर नेपालको लागि के गर्न सकिन्छ, प्रभु यीशुको राज्य ल्याउनलाई प्रार्थना प्रयास गरेको पाइन्छ। बोर्डर क्षेत्रमा उनीहरू त्यतिकै बसेनन्, उनीहरूले मिसनको कामहरू गरे। कुन बेला एउटा मौका पाउन सकिन्छ र देशभित्र छिर्ने हो त? एउटा माछा रुँगेको जस्तो होइन, फिसरम्यानले माछा मार्ने मानिसले कतिखेर हुन्छ होइन माछा रुँगेको जस्तो। सायद हामीलाई त त्यति साह्रो अनुभव हुँदैन, कतिजना त माछा मार्ने एक्सपर्ट मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू माछा मार्ने अभ्यासहरू गर्न जानुहुन्छ, त्यहाँ कसरी रुँग्नु पर्ने हुन्छ। उहाँले पनि बोर्डर क्षेत्रमा नेपाल देशभित्र छिर्ने अवसरलाई चाहिँ रुँग्ने कामहरू गरेको चाहिँ होइन, त्यहाँ बसेर प्रार्थना सहायताको कुराहरू गर्न पाउनेछौँ। र यो प्रक्रियामा 19औं शताब्दीभित्र परेको यो घटनाहरू हेर्दा 19औं शताब्दी चाहिँ मिसनरी कामको लागि एकदमै महान शताब्दी भनिन्छ, किनकि सबै विश्व नै मिसनको लागि चाहिँ एकदम जागरुक भएर चाहिँ हरेक क्षेत्रको लागि चाहिँ हरेक संसारको कुनाको लागि परेको थियो। सायद 21औं शताब्दीमा हामी जिरहेका छौँ। हामी यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई निम्त्याउनको निम्ति हामीले पनि सबै विश्वले एकचोटि चाहिँ जुरमुराएर चाहिँ सुसमाचारको लागि काम चाहिँ गर्नुपर्नेछ। हाम्रो नेपाली क्रिस्चियनहरू ल हामी धेरै पर जान सकेनौँ भने पनि हाम्रो क्लासरुममा हामी जतिजना छौँ नि होइन, हामी जहाँ जहाँ छौँ आफ्नो क्षेत्रमा विथ प्रेयर सुसमाचारलाई सशक्तिकरण गर्न हामी 2024 को नयाँ जनवरी महिनामा छौँ है। हामीले के गर्न सक्छौँ यो वर्षभरि सुसमाचारको लागि दिलो ज्यान दिएर हामीले काम गर्नुपर्नेछ, किनकि ख्रीष्ट यीशु त्यही चाहनुहुन्छ। हामीले हिस्ट्री हेर्यो भने पनि हेर्नुहोस् त, त्यति ठुला ठुला धनी देशका मानिसहरूलाई उनीहरूको जीवनमा सबै कुरा थिए होइन, आफ्नो जिउने, खाने, पढ्ने, लेख्ने, धेरै धेरै पढ्ने, अझै नाम कमाउने। तर प्रभु यीशुले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई विभिन्न देशहरूमा ल्याएर चाहिँ सुसमाचारका काम गर्न लाउनु भयो। भनेपछि यो संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ त? ख्रीष्ट यीशुको राज्य विस्तार नै हो। हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् जस्तो लाग्छ हामीलाई, यस वी हेभ, बट होइन हामीले ख्रीष्ट यीशुको राज्य विस्तारलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर हामीले 2024 मा हामीले काम गर्नुपर्नेछ। यसरी बोर्डर क्षेत्रमा रहेका मिसन संस्थाहरूले चाहिँ सामाजिक कामहरूमा रोल प्ले गरेको हामी मजाले पाउँदछौँ होइन। शिक्षा दिने काम, साक्षर बनाउने काम, स्वास्थ्यको लागि, गरिब समाजमा बहिष्कृत मानिसहरू, हेला होस गरिएकाहरू, हाम्रो पनि समाजमा होइन मानिसहरूको के एक प्रकारको त्यो भिन्नताहरू अटोमेटिकली हामी पाउँछौँ। धनी, मध्यमवर्गीय, निम्नवर्गीय, समाजमा झोपडपट्टीमा बस्नेहरू, खोलाको डिलमा बस्नेहरू, विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्नेहरू, समाजमा यस्ता कामहरू छ। हामी आफैले चाहिँ कामलाई चाहिँ छुट्याइदिएका छैन। पश्चिमी राष्ट्रमा चाहिँ काम भनेपछि काम हो, जे काम पनि एकदमै आदरणीय छ, यसका हरेक कामको रेस्पेक्ट हुन्छ। त्यही कारण भन्छ नेपालीहरू विदेशमा गएर पनि जस्तोसुकै काम गर्छ, किनकि त्यहाँ कामको एउटा ठुलो काम सानो काम छैन, हरेक काम बराबर। अनि हाम्रो नेपाली समाज एसिया देशहरूमा कतिवटा ठाउँहरूमा कामहरूलाई तह छुट्याइएको छैन। ठुलो काम गर्ने मान्छे, तल्लो झाडु बढाल्ने काम गर्ने मान्छे, रोड सफा गर्ने मान्छे। तर ती सबै व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ ख्रीष्टले माया गर्नुहुन्छ र ती दिनमा मिसनरीहरूले त्यो कुरा गरे र आज हामीले पनि यो कुरालाई चाहिँ गर्नुपर्नेछ र अरू धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। र यही बिचमा धेरैवटा व्यक्तित्वहरूलाई हामी देख्न पाउँछौँ र तीमध्ये हामीले यो प्रोसेसमा एउटा व्यक्तित्वलाई हामी देख्न पाउँछौँ, साधुनी चन्द्रलीला भन्ने। कतिले यस बारेमा बायोग्राफी उहाँको पढेको पनि हुनुपर्छ होइन। उहाँको बायोग्राफी एउटा धेरै एउटा उत्साह दिने खालको छ। हाम्रो एसिया देशमा हामी बस्छौँ र हामीसँग जोडिएको कारणले गर्दा यसका मैले हाम्रो प्रेमसँग रिक्वेस्ट गरेको छ, एउटा सानो क्लिप छ, अलिकति थोरै टाइम लिन्छ होला, हामी यसलाई सुन्नेछौँ उहाँको बायोग्राफीलाई। साधुनी चंद्रलीला नेपाल के पहाड़ी भाग में एक ब्राह्मण था जो कि राजा का पुरोहित था। यह आदमी मालदार और भाग्यवान था
और अपने घराने में नामी था, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बाप दादा नेपाल के राज के पुजारी थे। इस घराने में पहलौटा पुत्र राजा का पुजारी बनाया जाता था और लोगों में यह दर्जा बड़ा पवित्र समझा जाता था। सन 1825 में इस ब्राह्मण के घर में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम चंद्रलीला रखा गया। 7 वर्ष की उम्र में बड़ी धूमधाम से उस लड़की की शादी एक ऐसे लड़के के साथ हुई जिसका पिता पुरोहित का काम करता था। यह लड़का भी अपने पिता का एकलौता पुत्र था। इस लड़की की शादी से माता पिता की उम्मीद थी कि इसकी औलाद से पुरोहित की पदवी हमारे घराने में स्थिर रहेगी। परंतु शादी से 2 वर्ष के बाद चंद्रलीला के ससुराल से यह दुख का संदेश आया कि लड़की का पति मर गया है और उसके घर में बड़ा रोना पीटना हुआ, इसलिए कि अब पुरोहित का काम उस घर से उठ जाएगा। बेचारी चंद्रलीला सबकी दृष्टि में अभागिनी दिखाई दी। वह 13 वर्ष की उम्र तक अपने माता पिता के घर में रही और अपने पिता से, जो कि विद्वान था, शिक्षा पाती रही। उसने न केवल अपनी भाषा व संस्कृत भी सीखी। जब वह 13 वर्ष की हुई तब वह अपने पिता के संग जगन्नाथ को गई, जो एक बहुत ही लंबा और दुखदायक सफर था। उसके पिता की यहाँ वही दशा हुई जो कि हजारों यात्रियों की होती है। वह अचानक मर गया और अपने मरते समय उसने अपनी लड़की को पास बुलाकर कहा, बेटी, अब मैं सदा के लिए तुमसे जुदा होता हूँ। यह कुंजियों का गुच्छा लो और जब तुम अपने घर में पहुंची तो जिन संदूकों की यह कुंजियां हैं उनको खोलो और उनमें जो माल और सोना रत्न है वह सब तुम्हारा है, जो कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए छोड़ गया है। चंद्रलीला ने अपने पिता से कुंजियां ले ली और अति उदास होकर अपने पिता के पास बैठी रही। जब वह मर गया तो लोगों ने उसको मरघट में पहुंचाकर हिंदू धर्म के अनुसार जला दिया। बेचारी लड़की अकेली रह गई। थोड़े दिन पीछे वह और यात्रियों के साथ अपने देश को लौट गई और बहुत दिन तक अपने धर्म की पोथियों के पढ़ने और कंठस्थ करने में अपना समय बिताती रही। उसमें इन पोथियों में सब तीर्थ स्थानों के विषय में पढ़ा जो कि प्रसिद्ध और पवित्र गिने जाते हैं। उसने यह भी सीखा है कि किन किन उपायों से पाप की क्षमा प्राप्त हो सकती है। ये विशेष करके इस खोज में थी कि उसे पाप की क्षमा कैसे मिले, जिसके कारण वह विधवा हो गई। शास्त्र में लिखा है कि 4 धाम के तीर्थ करने से यह पाप क्षमा हो जाता है। तो चंद्रलीला ने अपने मन में ठाना कि मैं वह 4 तीर्थ करूंगी और पाप से छुटकारा पाऊंगी। उसने एक बड़ी लंबी हिमयानी तैयार की और सब गहने उसमें रख के अपनी कमर पर बांध लिया और सब कपड़े भी गठरिये में बांध लिए। फिर अपनी 2 योग्य दासियों को बुलाकर अपना मनोरथ प्रकट किया और उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुमको बहुत लाभ मिलेगा जो हमेशा तक फल देगा। वह दोनों तैयार हो गई। चंद्रलीला की तीर्थ यात्राएं। एक रात जबकि घर के सब लोग सो रहे थे, चंद्रलीला अपने घर से परमेश्वर की खोज में निकली और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते उतरते 7 दिन बीत गए। जब बहुत थक जाती थी तो बहेली किराए पर लेकर सवार हो जाती थी। सब समय वह अपनी माला जपती जाती थी। वेद और शास्त्र से जो कुछ उसको कंठस्थ हो चुका था उसे रटती जाती थी। जिस जिस स्थानों पर कोई नामी पवित्र दरिया या नदी मिलती उसमें वह स्नान करती और शिवालयों में पूजा पाठ करती थी। देवी देवताओं की मन्नत मानती और ब्राह्मणों को दक्षिणा देती थी। सफर करती हुई वह कलकत्ता के मंदिर में जाकर उसने पूजा की और गंगा में स्नान किया। वहां पर उसे बहुत बड़ी भीड़ मिली और उसने बहुत भूखों को भी देखा जो भूख और रोग के कारण आगे नहीं जा सकते थे। उनमें से बहुत से इसी रास्ते में देवी के दर्शन भी नहीं पाए मर जाते। यद्यपि चंद्रलीला की इन दुखों के सहने की कुछ आदत सी हो गई थी। वह चलने से रुकी न रही, यहाँ तक कि उसके नर्म पैर चालों से चलने के समान हो गए और इसी हाल में वह जगन्नाथ पहुंची। चंद्रलीला यहाँ पर पहुंचकर 15 दिन जगन्नाथ की पूजा में लगी रही। ब्राह्मणों को खिलाया और उनको एक गाय भी दान दिया। 2 बार मूर्ति के सामने 25 रुपये भेंट चढ़ाए। जब यहाँ की सब रीति रस्म पूरी कर चुकी तब जाने की राह ली। दूसरे मंदिर का सफर जो बहुत ही दूर था। हिंदुस्तान के 4 प्रसिद्ध मंदिरों में से रामनाथ एक है जो लंका के निकट एक टापू में बना हुआ है। अब चंद्रलीला को सफर करते हुए महीनों तो क्या कई वर्ष हो गए थे। अंत में वह इस दूसरे मंदिर पर आई जहां 10 दिन तक रामनाथ की पूजा की और ब्राह्मणों को खिलाया और एक गाय भी दान दे दी ताकि रामनाथ देवता को दूध पिलाया जाए। रामनाथ की एक छोटी मूर्ति दाम देकर मोल ली कि उसको सारे सफर में अपने साथ रखे, इसलिए कि उसकी सहायता दुखों और डरों से बची रहे और इसको एक मुख्य देवता जानकर वह पूजा करती थी। फिर वो तीसरे मंदिर के निकट पहुंची। इस मंदिर का नाम द्वारिकानाथ है।
यह एक नामी मंदिर हिंदुस्तान की पश्चिमी ओर में है। द्वारिका अर्थात दरवाजों का नगर होता था। इस स्थान पर पहुंचकर चंद्रलीला ने अपने शरीर पर चंदन घिसकर लगाया और साधुओं को दान देती रही। अब यहाँ से वो बद्रीनाथ को चली, जो हिंदुस्तान की उत्तरी दिशा पर है। बद्रीनाथ का मंदिर भी उन 4 तीर्थों में से एक है। चंद्रलीला थकी मांदी कष्ट उठाती हुई बड़ी आशा से उस मंदिर की ओर चली और अपनी दोनों साथियों को लेकर यात्रा करने लगी। थोड़े दिन बाद उसके नंगे पैर सर्दी के कारण सुन्न हो गए और पत्थरों और बर्फ से घायल होकर लहू बहाने लगा। तब उसने अपनी गठरी में से अपने पुराने कपड़े निकालकर पैरों में लपेटे और आगे बढ़ने लगी। जितनी वो आगे जाती थी, सर्दी के मारे ठिठुरती जाती थी। और यहाँ वह 5 दिन तक रही और उसको यह विश्वास हुआ कि मैंने जितने राह के दुख उठाए हैं, उनसे आशा है कि देवता की कृपा औरों की अपेक्षा मुझ पर अधिक होगी। अब चंद्रलीला थकी मांदी फिर उसी कठिन राह से नीचे उतरने लगी, परंतु उसका मन दुख से भरा हुआ और बड़ा उदास था। अब उसको अपने घर से निकले और नामी मंदिरों में परमेश्वर की खोज में फिरते 7 वर्ष हो चुके थे, परंतु यह सब खोज निष्फल हुई। सो वह केदारनाथ की यात्रा करने गई। यहाँ पहुंचकर उसने देवता पर गंगा जल चढ़ाया। यह पानी उसके पास इसी काम के लिए मौजूद रहता था। यहाँ से वह जल्दी कठिन राह काटकर पहाड़ों से नीचे आई और हरिद्वार के नामी तीर्थ की ओर जाने लगी। यहाँ से वह कश्मीर की ओर चली। रास्ते में इन सारी जगहों का जिनका वर्णन पुराण में होता है देखती गई और हर एक मंदिर में पूजा करती थी और ब्राह्मणों को भोजन देती थी। कश्मीर से वापस वह मथुरा को आई और उन स्थानों का दर्शन किया जिनका वर्णन शास्त्र में है। कश्मीर के वापस वो मथुरा को आई, पर वहां पर भी उसने कोई ऐसी शांतिदायक बात ना देखी और ना सुनी। फिर वहां से वो काशी जा पहुंची। इसी जगह उसकी एक सहेली बीमार पड़ी। चंद्रलीला ने जहां तक हो सका उसकी दवा करने में बहुत दौड़ धूप की, पर कुछ वश न चला। वह बेचारी मर गई और उसने उसकी लौत और कपड़े सब जला दिए। थोड़े दिन पीछे दूसरी सहेली भी उसी बीमारी से मर गई और चंद्रलीला अकेली रह गई। अब अपना सारा काम उसको आप ही करना पड़ा। ऐसा काम उसने पहले कभी नहीं किया था। जब उसको अपने हाथ से खाना पकाना और पानी भरना पड़ा, वह पहले से अधिक उदास और निराश हुई और सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं। जब यह सोच रही थी कि एक दिन कई यात्री उसके पास से होकर निकले। उसने उनसे पूछा कि किधर जा रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम जगन्नाथ को जाते हैं। फिर उसने कहा मुझे अपने संग लिए चलो क्योंकि मैं अकेली हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी राह बड़े सुनसान जंगल में से होकर जाती है और राह में हमको दुख उठाना होगा। तो भी चंद्रलीला उसके साथ चली और कष्ट उठाती रही। वह रुपया पैसा जो उसके खर्च के लिए था कम होने लगा, क्योंकि उसने उसी रुपयों में से बहुत चढ़ाए और दान पुण्य किया और अपनी सहेलियों के लिए सारा खर्च वर्षों तक उसी में से किया। चंद्रलीला कहीं का सदाव्रत कभी नहीं लेती थी। चंद्रलीला साधुनी बन गई। एक दिन यह सब यात्री जिनके साथ चंद्रलीला गई थी एक नगर में जहां एक राजा रहता था पहुंचे। और यह नगर मिदनाथ से कहीं 20 मील दूर है। यहाँ राजा की एक धर्मशाला यात्रियों के लिए बनी हुई है और प्रतिदिन जितने यात्री इस धर्मशाला में आराम करने के निमित्त आते हैं, राजा की ओर से उनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाता है। जब ये सब यात्री इस स्थान में ठहरे तो चंद्रलीला बैठकर अपना शास्त्र पढ़ने लगे। इतने में राजा का नौकर खाने पीने का सामान लेकर आया और यात्रियों ने जितना उनको आवश्यक था ले लिए, परंतु चंद्रलीला ने कुछ भी ना लिया और कहा है मैं तो किसी का दान नहीं खाती, मैं अपना पैसा से खाती हूँ। यह सुनकर नौकर बड़े विस्मित हुए और राजा को संदेश दिया। राजा ने सुनकर चंद्रलीला को बुला भेजा। जब वो आई तो अपनी रानी साहिब के पास भवन में पहुंचाए। रानी ने उससे पूछा कि तू कहां से आई है? जो भोजन हमने सब यात्रियों के लिए भेजा तूने लेने से इनकार क्यों किया? चंद्रलीला ने उत्तर दिया कि मेरा पिता का घर नेपाल में है, मैं अपना सारा खर्च आप उठाती हूँ। फिर रानी ने पूछा कि तू क्यों इतनी दूर आई है? उसने उत्तर दिया कि मैं परमेश्वर को ढूंढती हूँ और अपने पापों की क्षमा मांगती हूँ। फिर उसने अपना सारा हाल राजा और रानी को सुनाया। जब उन्होंने दुख भरा वृत्तांत सुनाया तो उनको उसकी हालत पर बड़ी दया आई। राजा ने कहा कि तू हमारे पुरोहित की बेटी है और हमारे बेटियों के समान है, हमारे पास रह और हमारे घर की पुरोहित बन जा। चंद्रलीला राजी हुई। राजा ने उसके लिए अलग एक घर बनवा दिया। वह स्त्रियों का शास्त्र पढ़ाने लगी और धर्म की किताबों में से उनको सुनाती थी और उनके लिए पूजा पाठ करती थी। इन सब के उपरांत वहां रहकर उसने बंगाली और उर्दू भाषाएं बोलने और पढ़ना भी सीख ली। सब लोग उसको बड़ी पवित्र और धर्मी जानकर उसका बड़ा आदर करते थे।
राजा रानी सुबह शाम उनको प्रणाम करते थे। इसी तरह से 7 वर्ष तक वह बड़े आराम से रहे। जब राजा और रानी मर गए और उनका बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठा, उसने सोचा कि मैं कोई झूठा बहाना करके राजा से अपने घर जाने के लिए छुट्टी लूंगी। राजा ने उसको आज्ञा दे दी और 25 रुपये भी दिए, परंतु वह घर न गई और तीर्थ करने लगी। उसकी इच्छा थी कि मैं 3 वर्ष तक अच्छे तौर से अपने देह को दुख दूंगी, और जो बातें शास्त्र में लिखी हैं कि देवता इस प्रकार के कष्ट से जो लोग अपने ऊपर उठाते हैं खुश होते हैं, मैं सब कुछ करूंगी। इसलिए रामगंज में जाकर साधुओं से मिल गई, अपने जिस्म और मुंह पर भभूत मला और माथे पर सिंदूर का तिलक लगाया, अपने सुंदर लंबे बालों को गोबर मलकर सिर के ऊपर लपेट दिया और कपड़े उतार कर धोती पहनी और गले में बड़े बड़े दानों की माला का हार डाला और पाँव में खड़ाऊं और सोने के लिए केवल हिरन की खाल और हाथ में एक बड़ा चिमटा लेकर और अपनी सब तैयारी करके उसने प्रण किया, और मैं गर्मियों में 6 महीने दिन भर धूप में इस हिरन की खाल पर पंजकनी में बैठी रहूंगी। सो उसने ऐसा ही किया और उसका पसीना पानी की तरह निकलता था। फिर वो रात के 12 बजे से सुबह तक मूर्तों के आगे हाथ जोड़े हमेशा एक पाव में खड़ी रहती थी और मन में यह कहती थी कि हे राम जी, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझको अपना दर्शन दे। इसी प्रकार वह साधुनी बनकर मंदिर में पूजा करती रही और हर एक मंदिर में 3-3 महीने तक रही। जहाँ जाती थी अमीर और गरीब उसको दंडवत करते थे। जाड़े दिनों में वो रात भर पानी में बैठकर माला फेरती थी। उसने कहा कि इस तरह मैं राम की पूजा रात दिन करती रही, परंतु मुझको कुछ शांति न मिली। यह सब कुछ परमेश्वर की खोज में करती थी और 3 वर्ष तक उसने किसी प्रकार का अनाज और नमक नहीं चखा और केवल फल खाकर अपना गुजरा करती रही। वह मूर्तियों के आगे बड़ी दीनता से कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे दर्शन दो, अपने हाथ फैलाओ और मेरी भेंट को मेरे हाथ से ले लो। ऐसा करो कि मैं तुम्हारी निशानी देखूं, कुछ मुंह से बोलो कि मैं जानूं कि मैंने तुमको खुश किया है और मेरा बड़ा पाप क्षमा किया है। परंतु कोई निशान या कोई उत्तर चंद्रलीला को ना मिला जिससे उसके दुखित मन को शांति मिले। 3 वर्ष तक बेचारी चंद्रलीला ने अपने शरीर को हर प्रकार का दुख दिया और रुपया खर्च किया कि वह पाप की क्षमा पाए, परंतु उसको कुछ आराम ना मिली। पर तो भी परमेश्वर ने इस साधुनी पर दया की और उसको ऐसे स्थान पर पहुंचाया जहां उसने सच्चे मुक्तिदाता की कब्र पाई, जो कहता है कि हे सब लोगों जो परिश्रम करते और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब वह आसाम पहुंची तब रानी के पुत्र ने उस पर बड़ी दया की, उसको बड़े आदर से ग्रहण किया और उसको 15 दिन अपने घर में रखा। इसी प्रकार उसको वहां 6 महीना तक रहना पड़ा। यद्यपि यहाँ पुजारी के कहने से इतने दिन ठहरी, तथापि सर्दी के दिनों में अपने दस्तूर के अनुसार पानी में बैठती रही और गर्मी में आग के पास। इसके बाद वह कलकत्ता जाने को तैयार हुई। किसी धनवान आदमी ने उसको जहाज के लिए किराया दिया, लेकिन जहाज के कप्तान ने उसको जहाज पर चढ़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके कपड़े बहुत मैले थे और मुंह भी धूल से भरा हुआ और हाथ में मिट्टी के बर्तन और लकड़ियां थी। फिर कप्तान ने कहा कि यदि तुमको औरों की अपेक्षा अधिक किराया देना स्वीकार हो तो हम तुमको चढ़ाएंगे। चंद्रलीला राजी हुई और जहाज पर चढ़ गई। जब जहाज रवाना हुआ तो रास्ते में बड़ी आंधी आई। पानी की लहरों के उछाल से जहाज भीग गया और कई एक लोगों ने सोचा कि हम डूब जाएंगे। उस वक्त जितने हिंदू जहाज में थे बड़े जोर से राम का नाम लेकर पुकारने लगे कि हे राम हमें बचा। चंद्रलीला भी उनके साथ चिल्लाने में शरीक थी। कप्तान साहिब यह शोर सुनकर इस तरफ आए और उनसे कहा, चुप हो जाओ, यह शोर निष्फल है। और स्वर्ग की ओर उंगली की और इशारा करते हुए कहा कि परमेश्वर हमारा रक्षक है और इस आंधी से वही बचाएगा। चंद्रलीला ने ऐसा वचन कभी ना सुना था कि उन मूर्तों से बढ़कर जिनकी पूजा वह करती थी कोई और भी है जो आराधना की योग्य है। थोड़ी देर पीछे आंधी बंद हो गई। इस बात से चंद्रलीला के मन में बड़ा सोच उत्पन्न हुआ। फिर वह कलकत्ता पहुंची और जहाज से उतरकर 7 दिन गंगा स्नान करती रही। चंद्रलीला कलकत्ता से मिदनापुर आई। वहां उसके बहुत चेले थे। उन चेलों में एक छोटा लड़का था जिसको वह सबसे अधिक प्यार करती थी। वह लड़का उसके साथ इस प्रकार से आया कि एक दिन एक स्त्री ने उसके पास आकर दंडवत किया और उसके पांव को चूमा और यूं विनती की कि मुझको एक बड़ा शौक है क्योंकि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है और मेरा स्वामी इस कारण से दूसरी शादी कर लेगा। मुझको बता कि मैं कैसे चढ़ावा चढ़ाऊं जिससे मुझको बेटा मिले। चंद्रलीला ने उत्तर देकर कहा, बहन मैं कुछ विशेष चढ़ावा नहीं जानती जिसके द्वारा यह बात प्राप्त हो सके, परंतु एक औषधि जानती हूँ। वह एक छोटे पेड़ की जड़ है। यदि तू किसी रोग से या निर्बलता से ऐसी हालत में है तो इस औषधि को खा, तुझको आराम हो जाएगा। वह स्त्री यह सुनकर खुश हो गई और उस औषधि को खाने लगी। कुछ महीने बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ और बड़ी खुशी हुई।
इस लड़के को उसकी माँ ने लेकर चंद्रलीला के आगे भेंट किया, जिसने बचपन से उसको शिक्षा दी और यहाँ कई बड़े महान घरानों से जानकारी हो गई और उनके यहाँ आने जाने लगी और अपना सारा समय हिंदू मत के सिखाने में व्यतीत करती रही। अंत में चंद्रलीला इन सब कामों से थक गई और एक दिन उनको मन में आया कि अपनी सारी मूर्तियां इकट्ठी करके एक कंगाल हिंदू के घर में दे दूं। उसने ऐसा ही किया और घरवाली से कहा, यदि तेरी इच्छा हो तो इन देवियों की पूजा कर। मैंने बहुत वर्षों में और बहुत कष्ट सहकर इनको जमा किया और इनकी पूजा करती रही, परंतु अपनी समझ में मैंने यह सब व्यर्थ किया। मैं फिर कभी इन बातों की सेवा ना करूंगी। यदि कुछ होता तो मुझ पर प्रकट होता और मैं शांति पाती। ये कहकर वहां से चली गई। चंद्रलीला उस छोटे लड़के के घर अक्सर जाया करती थी। उन दिनों में उस लड़के की बहन की शादी हुई थी और वह अपनी ससुराल में आती जाती थी। यह घर मिशन के अहेद के घर के निकट था। उन दिनों में डॉक्टर फिलिप साहिब वहां पादरी थे और उनकी बहन और मेम साहिब स्त्रियों को उपदेश सुनाती थी। मिस साहिब इस छोटी दुल्हन को पढ़ाने जाती थी, जिसका नाम पार्वती था। एक दिन का वर्णन है कि चंद्रलीला पार्वती से मिलने गई। वहाँ क्या देखती है कि यह मसीह धर्म की पुस्तकें पढ़ती है। चंद्रलीला ने इन पुस्तकों को कभी नहीं देखा था। उसने पूछा, पार्वती, यह तुझे कहाँ से मिली? पार्वती ने कहा, जो मिस साहिब मुझको पढ़ाने आती है उन्होंने ये मुझको दी है। चंद्रलीला ने कहा, क्या मैं भी उस मिस साहिबा से मिल सकती हूँ? पार्वती ने कहा, जी हाँ, कल उसकी मेरे पास आने की बारी है। दूसरे दिन मिस साहिबा दोनों पार्वती के घर आई और उसी दिन चंद्रलीला ने पहली बार बाइबल में से कुछ सुना। चंद्रलीला ने उनसे विनती की कि मुझको बंगाली भाषा की पहली पुस्तक सिखाइए, जिसका दाम उसने दिया। मैंने उसको एक पुस्तक दी और कहा कि यह हमारी धर्म पुस्तक है, इसे पढ़ा करो। चंद्रलीला ने 8 आना देकर पुस्तक ले ली की खोटी मारने लगी। जो बाइबल से पढ़ती और मेम साहिब ने बड़े प्रेम से सिखाया और उसके हर एक प्रश्न का उत्तर देती रही। थोड़े दिन के बाद चंद्रलीला को इस धर्म पुस्तक से बड़ा स्नेह हो गया और न केवल वह आप पढ़ती थी परंतु अपने चेलों को भी सिखाया करती थी। जब वह रामायण या शास्त्र में कुछ सुनने को आते तो वह उनसे कहती थी, मैंने इन पुरानी पुस्तकों को पढ़ना छोड़ दिया है, मैं तुम्हें एक नई पुस्तकों में से पढ़कर सुनाऊंगी। चेलों ने पूछा कि आप हमको पुरानी पुस्तकों में से क्यों नहीं सुनाती है? उसने उत्तर दिया कि यह नई पुस्तक अति उत्तम है। स्त्रियों ने तो नई पुस्तक को बड़े आनंद से सुना, परंतु मनुष्य कहने लगे, राम राम, यह क्या पढ़कर सुनाने लगी है? यह तो ईसाइयों की पुस्तक है, तुम हो पाल करो। हमारे घर में उसने मेम साहिबा के पास आकर कहा कि मैं मसीह धर्म ग्रहण करना चाहती हूँ। एक दिन जब वह मेम साहिबा के पास कोठी पर आई हुई थी, पादरी साहिब और उनकी माँ अचानक उसके घर में आए और चंद्रलीला से बातचीत करने लगे। पादरी साहिब ने पूछा, क्या तुम निष्पाप हो या पापी? चंद्रलीला ने उत्तर दिया, मेरा माँ बाप पापों में उत्पन्न हुए, इसी प्रकार से मैं भी पाप में उत्पन्न हुई। मैं हिंदुस्तान की सब मूर्तियों की पूजा कर चुकी हूँ। मैंने बहुत बार झूठ बोला, बार बार धोखा दिया। भला मैं कब कह सकती हूँ कि मैं पवित्र हूँ? फिर साहिब ने पूछा कि क्यों जी, तुम कहती हो कि तुमने सब देवियों की पूजा की, परंतु क्या किसी से तुमको पापों की क्षमा पाने की आशा मिली? चंद्रलीला ने उत्तर दिया कि मैंने बहुत तीर्थ किए, परंतु किसी स्थान में मैंने कभी नहीं सुना कि पाप कैसे क्षमा हो सकता है, और न मेरे मन में कुछ शांति आई कि मेरा पाप क्षमा हो गए। फिर पादरी साहिब ने कहा कि क्या कारण है कि तुम्हारे देवता पाप को क्षमा नहीं कर सकते? यदि वे नहीं कर सकते तो अब तुम पाप की क्षमा किस रीति से प्राप्त कर सकती हो? चंद्रलीला ने उत्तर दिया कि मैंने एक मुक्तिदाता का बयान पढ़ा है और वह यीशु मसीह है और यह सीखा है कि वह पाप की क्षमा देता है। इस कारण से मैं उस पर विश्वास रखती हूँ और मसीह होना चाहती हूँ। इतने में साहिब की बहन भी उस कमरे में आई और चंद्रलीला से कहने लगी कि तुमने बहुत से मंदिर देखे हैं, क्या कभी हमारा गिरजाघर भी देखा है? उसने उत्तर दिया, नहीं जी, मैंने गिरजाघर कभी नहीं देखा, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं उसे देखूं। मैं साहिब ने उसको अपने साथ लेकर गिरजाघर दिखलाया और उसने कहा कि 8 दिन के बाद शाम के वक्त यहाँ भजन और प्रार्थना होगी, तुम अवश्य यहाँ आकर सुनना। चंद्रलीला बयान करती है कि जब मैं पहली बार गिरजाघर में सुनने को गई तब मेरे बाल फिर कुछ बढ़कर मेरी गर्दन तक लंबे हो गए थे।
मैं केवल धोती पहने रहती थी, परंतु जिस समय मैं गिरजे के अंदर गई, मैंने धोती का एक पल्ला खींचकर अपनी देह को अधिक ढका। पादरी साहिब एक ऊंचे स्थान पर खड़े थे और मसीह का बयान सुनाते थे। जितना मैं सुनती थी उतना ही उनकी बातें चुभती जाती थी और मुझको ऐसा मालूम होता था कि वह वस्तु जिसकी खोज के लिए मैंने इतना दुख उठाया और इतना वर्ष व्यतीत किए, आज मुझे मिल गई। चंद्रलीला बपतिस्मा पाने के बाद पाठशालाओं और घरों में पढ़ाने के लिए अन्य स्त्रियों के साथ जाया करती थी, परंतु वह छोटे बच्चों को अक्सर पढ़ाने को राजी न थी और न स्त्रियों को किसी प्रकार की विद्या पढ़ाने से राजी होती थी। परंतु उसकी बड़ी मंशा यह थी कि वह प्रभु यीशु के जान देने का संदेश हर छोटे बड़े को दे। इसी तरह घर घर गली गली वह अपनी धर्म पुस्तक साथ लेकर लोगों को समझाती थी और अक्सर बड़ी भीड़ उसका उपदेश सुनने को आती थी। चंद्रलीला 30 वर्ष तक सेवा करती रही। सन 1907 नवंबर महीने की 26 तारीख को वह अपने प्रभु यीशु के पास परलोक सिधारी। मरते समय उसने कहा, मुझे कोई डर नहीं, मेरे सामने सब उजाला है। देखो 4 स्वर्गदूत आते हैं जो मुझे प्रभु के पास ले जाने को आए हैं। धेरै धन्यवाद छ फ्रेन्ड्सहरूलाई। यस हामीले यो गवाईको स्पेशल पाटो के छ भन्दाखेरि यसाया 55:6ले भन्छ, जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। होइन, सायद यो कक्षामा हामी जतिजना उपस्थित छौँ, हामी कसैले पनि यस्तो मेहनत साथ दुःख साथ प्रभु यीशुलाई खोजेका होइनौँ। हामीले उहाँको अनुग्रहमा होइन एकदमै सजिलो तरिकाले नै ख्रीष्ट यीशुलाई चिन्ने, सत्य परमेश्वरलाई चिन्ने, भेट्ने मौका पायौँ र धेरै आशिषहरू पायौँ। तर उहाँ हाम्रो साधुनी चन्द्रलीला दिदी, उहाँको जीवन गवाई, कति दुःख कति कष्ट गरेर उहाँले एउटा सत्य परमेश्वरलाई खोज्दा खोज्दा चाहिँ उहाँले भेटेको यो गवाई छ। र यो त्यतिखेर घटेको घटना हो जब नेपाली मण्डलीमा विभिन्न प्रकारको परिस्थितिबाट मण्डली गुज्रिरहेको थियो। यस्तो लाग्छ कि यो कुराहरू सुन्दाखेरि परमेश्वर आफैले नै होइन नेपालभित्र चाहिँ कसरी गएर मण्डली स्थापनाको काम गर्ने, सुसमाचार फैलाउनको काम गर्ने, उहाँले आफैले गड्स आर्मी भन्छन् होइन, आफ्नो सेना, आफ्नो फौजहरू, योद्धाहरू चाहिँ त्रिएक परमेश्वर आफैले नै तयार पार्नु भएको। होइन, विलियम केरी जस्तो, साधुनी चन्द्रलीला जस्तो, साधु सुन्दर सिंह जस्तो एउटा योद्धाहरूलाई, सुसमाचारका योद्धाहरूलाई, मिसनका योद्धाहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशु आफैले नेपाल, भारत, वरपरका ठाउँहरूको लागि तयार पार्नु भएको हामी देख्दछौँ। र उहाँहरूको लाइफले हामीलाई मोटिभेट गर्छ। उहाँहरूले भोगेको खोजेको परमेश्वर जुन भक्तिमा खोज्नुभयो, त्यसको हामीले कति चाहिँ प्रतिशत खोज्न सकेका छौँ होला। हामीलाई भक्तिसहित यीशु ख्रीष्टलाई खोज्न र भक्तिसहित उहाँको सेवा गर्न, भक्तिसहित नेपाली मण्डलीमा हामीलाई पनि हाम्रो जीवनबाट आफ्नो बोलावट अनुसार कन्ट्रिब्युट गर्न हामीलाई हाम्रो पवित्र आत्मा परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् भन्ने म आजको क्लासलाई यी राख्न चाहन्छु र हाम्रो आदरणीय प्रेम सरलाई यो समय प्रदान गर्नेछु। थ्याङ्क यू। जय मसीह। हुन्छ, हामी मनाना मिसलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ यो समयको लागि। धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हाम्रो बिचमा राख्दै हुनुहुन्छ। अनि धन्यवाद सबै कुराको लागि। अब मैले हाजिर गरिसकेका छु। हामी छोटो प्रार्थना गरेर छुट्न सक्छौँ र अर्को हप्ता फेरि हामी क्लासको लागि जोडिन सक्छौँ। हाम्रो यहाँलाई सूचना छ, हाम्रो दीक्षान्त फेब्रुअरी महिनामा हुँदैछ, माघ महिनामा। र मैले हाम्रो बिटिएच ग्रुपमा मैले सूचना पनि हालेको छु र फेरि पनि यहाँलाई म स्मरण गराउँछु। यहाँहरू जो बिटिएचको दीक्षान्त लिनेवाला हुनुहुन्छ र डिप्लोमाको दीक्षान्त लिनेवाला हुनुहुन्छ, माघको 20 गते फेब्रुअरी 3 तारिक चितवनमा दीक्षान्त हुँदैछ उताको विद्यार्थीहरूको लागि। त्यसै गरी नै काठमाडौँ, बाँकी पश्चिमको तराईतिरको हामी सबैजनाको लागि माघको 21 गते हेटौँडामा हुँदैछ दीक्षान्त। माघको 20 गते चाहिँ शनिबार भएको कारणले गर्दा दीक्षान्त लगभग दिउँसो 2 बजीतिर मात्र सुरु गर्छौँ भने बाँकी सबै दीक्षान्त हामी बिहान 10 बजी सुरु गर्छौँ। माघको 21 गते हेटौँडा, माघको 22 गते धरान, माघको 23 गते सुरुङ्गा।
र धरानमा जति पनि हामी बिटिएचकाहरू छौँ हामी सबैजना धरानमा आउनेछौँ र सुरुङमा चाहिँ डिप्लोमाको मात्रै हो, डिप्लोमाकोहरू हामी सुरुङमा गर्दैछौँ र हामी झापाबाट र मोरङबाट दीक्षान्त पर्नेहरूमा 4-5 जना हुनुहुन्छ र यहाँहरूको फिस पनि बाँकी देखिएको छ, थेसिस पनि बाँकी देखिएको छ, त्यहाँ त्यो कुरा पनि यहाँले ख्याल गर्नु होला। हाम्रो सागर शिवाज्यू अनि साइमन राजवंशी पास्टोबा यहाँहरू पनि दीक्षान्त पर्नुहुन्छ र डिबी सिलास राई गुरुबा पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँको पनि फिस र थेसिसलाई तयारी गर्दै गर्नु होला दीक्षान्तको लागि। र त्यसै गरी नै हाम्रो केशर पास्टोबा हुनुहुन्छ धरानबाट, ईश्वरी म्याडम हुनुहुन्छ धरानबाट, शिशिर दाजु त अस्ति अब इन्डिया गएर दीक्षान्त लिनु भइसक्यो, तर पनि फेरि पनि ड्रेस लाएर सँगै ग्रुपमा फोटो खिच्नको लागि आउन सक्नुहुन्छ होइन। 2 चोटि दीक्षान्त लिएर केही फरक पर्दैन। हामीले त 2 चोटि दीक्षान्त ल्याएको थियौँ भनेर पछि अलिकति गफ लाउनु पनि मिल्छ। त्यसै गरी नै बाँकी हाम्रो पुगेको छ धीरेन्द्र चौधरी एल्डरबाको पनि उहाँको पनि पुगिसक्यो होइन र उहाँको पनि दीक्षान्त हो। र यहाँ सबैजना धरानमा आइपुग्नु होला। कर्ण पास्टरबा पनि फेरि पनि ड्रेस लाउनु आउनुभयो भने हुन्छ, केही फरक पर्दैन, 2 जोडी ड्रेस लाउनु केही बिग्रिँदैन, झन् राम्रो पो हुन्छ। र यहाँहरूको दीक्षान्त धरानमा हुनेछ, धरानमा आइपुग्नु होला र बिहान 10 बजे धरानमा दीक्षान्त कार्यक्रम हुनेछ। त्यसै गरी नै झापा तर्फबाट मैले नाम भनिहालेँ, राजवंशी पास्टरबा भइहाल्नुभयो अनि डिबी सिलास राई गुरुबा भइहाल्नुभयो र उहाँहरू यसमा दीक्षान्त लिस्टमा हुनुहुन्छ र सागर शिवाज्यू दीक्षान्त लिस्टमा हुनुहुन्छ। बाँकी अरू चाहिँ मैले देखिनँ, हाम्रो नाम आए जस्तो लागेन, किन धेरैवटा ग्यापहरू देखिएको छ, धेरैवटा क्लासहरू एब्सेन्ट भएको देखिएको छ। खासमा हाम्रो नवीन तामाङ सर पनि पर्नुपर्ने हो यसमा, तर उहाँ पर्नु भएन, धेरै ग्याप भएन। हजुर जन्मसी सर हाम्रो चाहिँ कहिले हो? ए ढुक्कले बस्नुभयो हुन्छ, अर्को वर्ष हो तपाईँको त। अर्को वर्ष हो हाम्रो चाहिँ। धेरै पछि जोडिनु भयो उहाँहरू त धेरै अगाडिको हो अनि ए हो होइन, हाम्रो पनि यो साल हो भनेर पो भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो र नि। भए पनि सेप्टेम्बरमा हुन्छ, अहिले हुँदैन। यारुसा सिस्टर पनि हो है, दीक्षान्त तयारी गर्नु होला। यारुसा सिस्टर हेटौडाको लागि आउनुपर्ने चाहिँ शोभा लामा अनि एस्तर सिस्टर, त्यसै गरी नै सुनिता भान्जी चाहिँ 2 जनै अनि पिटर अङ्कल, यहाँहरू चाहिँ हेटौडा आइपुग्नु होला। आइतबार हेटौडा आइपुग्नु होला, हामी गर्छौँ र हामी हेटौडा लगभग 10 बजे सुरु गर्छौँ। त्यही भएर सकिन्छ भने 1 दिन अगाडि आउनु होला, सकिनु भएन भने काठमाडौँबाट बिहान 4 बजीतिरै वा 5 बजीतिरै गाडी चढ्नु होला, किनकि सुमोले आजकल धेरै ढिलो गर्छ, रोडहरू लामो बाटो आउनुपर्ने, बाटो खराब भएको भएर समयलाई ख्याल गरेर दौडिनु होला भनेको अनुहार खासै हँसिलो देखिने मैले यहाँहरूको। ठिकै छ, दीक्षान्तलाई दुःख गर्नुहोस् न अलिकति, के गर्दा काठमाडौँमा छुट्टै गर्न मिलेन, अब समय नै मिलाउन गाह्रो, अनि भेटौँडामा आउनु होला, भेटघाट पनि गर्नु होला। तर दीक्षान्तको बेलामा यसो बसेर अनि भेटघाट गर्ने त्यो कुनै नमिल्ने कि सधैँ टाइट सेड्युल बनाउनुहुन्छ सरहरूले, साह्रै गाह्रो पारिदिनुहुन्छ। ल हामी सर हेटौडामा मेरो पनि हो यसपालि। तपाईँको पनि हो, तपाईँ पनि आइपुग्नु हेटौडा। हजुर हो आइपुग्नु पनि हो, 21 गते आइपुग्नु नि हेटौडा। ल है त, हामीलाई प्रार्थना गरेर छुटौँ अनि एकजना कसैले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। डिबी गुरुबा कुरो बुझ्नु भने है, माघको 22 गते धरानमा आइपुग्नु होला। हजुर हजुर हुन्छ, धन्यवाद सर, गुरुबा बुझ्यौँ त। थेसिस तयारी गर्नु होला अनि फिसहरू माइक होला गुरुबाको क्लियर गर्नु होला। हजुर हजुर, 2टा चाहिँ लेखिसकेको छु, 3टा लेख्नुपर्ने हो सर। हजुर 3टा हिब्रू र होमिलेटिक्स लेखिसकेको छु। हुन्छ, अर्को जुन लेख्नु भयो नि हुन्छ। ल ल ल हुन्छ हुन्छ।
ल डिबी गुरुबा छोटो प्रार्थना गरिदिनुहोस् न। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्ग पृथ्वीका जिउँदो महान परमेश्वर तपाईँ पितालाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो जुन क्लास भइराखेको छ यो सबै तपाईँको स्वर्गीय ज्ञानका शिक्षाहरू, हरेक शब्द जसले जीवन प्रदान गर्दछ, उत्साह उमङ्ग दिँदछ, मानिसलाई नरकुण्डको शक्तिले छुटकारा दिँदछ। आफ्नो छोरा छोरीहरू जसले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, गुरुजनहरूलाई तपाईँको आत्माको शक्तिमा प्रकाशमा सिक्ने जति विद्यार्थीहरू हामी छौँ नेपालभरि, सबैलाई तपाईँ प्रभुबाट कृपा अनुग्रह मिलेका होस्। प्रार्थना गर्छौँ जुन दीक्षान्त समारोहहरू हुँदैछ धरानमा, हेटौँडामा, सुरुङ्गा, झापामा, तपाईँ प्रभुले ती समयमा पनि हामीलाई आशीर्वाद दिन हवस्। यही प्रार्थना गर्यौँ यीशु प्रभुको नाम। आमेन। आमेन आमेन। हुन्छ सबै जय मसी अर्को हप्ता भेटौँ अब। नमस्ते, मसी। नमस्ते। जय धन्यवाद। मसी, जय मसी।